जब धुरंधर फिल्म ने 1000 करोड़ से ज्यादा की कमाई की तो देश भर में उसकी चर्चा होने लगी। उसी समय देश की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की लोकप्रियता भी अचानक आसमान छूने लगी। लेकिन एक तबका ऐसा भी था जिसे ये सफलता बिल्कुल पसंद नहीं आई। एक सोमवार की रात फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर अपनी अगली फिल्म धुरंधर 2 के कुछ सीन्स के लिए डोभाल साहब से असली ऑपरेशन की जानकारी ले रहे थे। लेकिन उसी समय दिल्ली के 5 जनपथ रोड के बाहर 2 संदिग्ध लोग पिछले कई घंटों से चक्कर काट रहे थे। उनके पास एक बैग था और उस बैग के अंदर था 1 किलो RDX। उनका प्लान साफ था, अजीत डोभाल के घर के पास पहुंचकर वो RDX फेंककर एक बड़ा धमाका करना चाहते थे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिस आदमी को वे निशाना बना रहे हैं वो देश का सबसे चालाक इंटेलिजेंस मास्टरमाइंड है। डोभाल साहब को इस पूरी साजिश की खबर पहले ही मिल चुकी थी। जैसे ही उनकी बाइक डोभाल के घर के पास आकर रुकी, अचानक अंधेरे से 2 मार्शल कमांडो बिजली की तरह निकले। कुछ ही सेकंड में दोनों संदिग्ध जमीन पर थे और उनका बैग कमांडो के हाथ में। लेकिन ये एक ध्यान भटकाने की चाल थी, क्योंकि असली हमला अभी होना बाकी था। अगले दिन दोपहर 2 बजे अजीत डोभाल को उन अपकमिंग अधिकारियों को संबोधित करना था जो कल देश की रक्षा करने वाले थे। साजिशकर्ताओं ने उसी ऑडिटोरियम के अंदर उन्होंने पहले ही बम फिट कर दिया था और धमाके में सिर्फ 15 घंटे बाकी थे। सुबह के ठीक 10 बजे अजीत डोभाल अपनी गाड़ी से प्रधानमंत्री आवास की तरफ रवाना हुए और उसी समय दूसरी तरफ जहां ऑडिटोरियम में बम लगाया गया था उसकी टाइमिंग लगातार आगे बढ़ रही थी। घड़ी की टिक टिक तेज होती जा रही थी और अब धमाके में 4 घंटे बचे थे। ऑडिटोरियम के बाहर कुछ युवा एस्पिरेंट अधिकारी आना शुरू हो चुके थे। इधर अजीत डोभाल प्रधानमंत्री आवास पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री मोदी उन्हें देखते ही कहते हैं, अजीत जी, ऑपरेशन ऑक्टोपस के बारे में पता चला? देश का हर नागरिक आपका ऋणी रहेगा। डोभाल हल्की सी मुस्कान के साथ सिर झुका देते हैं, लेकिन तभी उनके पर्सनल फोन पर अचानक एक मैसेज आता है और स्क्रीन पर सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, रेड अलर्ट। डोभाल की भौहें हल्की सी सिकुड़ जाती हैं, क्योंकि उनके इस निजी नंबर पर कोई अलर्ट नहीं आता था। इस नंबर के बारे में पूरे देश में सिर्फ एक ही व्यक्ति जानता था, गृह मंत्री अमित शाह। डोभाल तुरंत प्रधानमंत्री से जाने की अनुमति लेते हैं और बिना एक पल गवाए सीधे गृह मंत्रालय की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद गृह मंत्रालय के अंदर एक गुप्त कमरे में सिर्फ 2 लोग बैठे थे, अमित शाह और अजीत डोभाल। अमित शाह धीमी आवाज में कहते हैं,